हेलो स्टूडेंट्स, आपके न्यू सिलेबस में पोइट्री के सेक्शन से स्टैंजा पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि कंप्रहेंशन क्वेश्चंस होते हैं प्रोज में, उसी तरह से स्टैंजा पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो उन्हीं क्वेश्चन आंसर को मैं एक्सप्लेन करूंगा बेस्ड ऑन स्टैंजा। तो जो पहली पोयम है आपकी ए फोटोग्राफ, हॉर्नबिल जो किताब है उसमें ए फोटोग्राफ है जिसे मैंने पढ़ाया था। तो उसी पोयम से आज 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस जो स्टैंजाज पर बेस्ड हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें हमने जब पढ़ाया था पोएट्री, तो द होल पोएम इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टैंजाज। फर्स्ट स्टैंजा जो आपका कार्डबोर्ड से लेकर के ट्रांजिएंट फीट तक का है, उन पर कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो मैं लेकर आया हूं। तो उन्हें पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिनोट, कि कार्डबोर्ड जो वर्ड आया है ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, किस तरफ ये डिनोट कर रहा है, किसको इंगित करता है। और इसी में क्वेश्चन जुड़ा हुआ है व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड, कि इस शब्द को पोएट ने यूज क्यों किया है, बीन यूज्ड क्यों किया गया है। तो आपने पढ़ा था जब पोएम की लाइन थी पहली, द कार्डबोर्ड शोज हाउ इट वाज, कार्डबोर्ड शोज हाउ इट वाज, ये पोएम की लाइनें थी। द कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड है, पोएट के हाथ में कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड माने दफ्ती का एक टुकड़ा है जिसमें कुछ फोटो बने हुए हैं। ये फोटो फ्रेम में लगे हुए हैं इस तरह से। 3 लोगों की तस्वीर है, सी बीच का फोटो है। ये कार्डबोर्ड उसके हाथ में है। And looking that cardboard, that photograph, the poet reminds her mother, याद करती है, रिकॉल करती है the memories of her mother, जो इस समय नहीं है दुनिया में या उसके साथ नहीं है, तो उसको याद करती है। बहुत पुराना फोटोग्राफ है, उसको हाथ में ले करके अपनी माँ को याद करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि द कार्डबोर्ड डिनोट्स, जो कार्डबोर्ड है वो डिनोट्स मान इंगित करता है द इंस्टेंट फोटो, वो एक स्थिर फोटो या स्नैपशॉट पेस्टेड ऑन ए कार्डबोर्ड, जिसे कार्डबोर्ड पर चिपकाया गया था। ये हो गया कार्डबोर्ड का आंसर, हमने दे दिया कि कार्डबोर्ड क्या है। कार्डबोर्ड एक कागज का टुकड़ा है या दफ्ती का टुकड़ा है जिस पर एक फोटोग्राफ, एक स्टिल फोटो चिपका हुआ है इन द फोटो फ्रेम, एक फोटो फ्रेम बनाया गया था उसमें। अब आगे इसका आंसर देखेंगे व्हाई डज दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड, इसे क्यों यूज किया गया है। तो दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड टू शो, ये दिखाने के लिए दैट इट इज मियरली ए पीस ऑफ पेपर, ये दिखाने के लिए कि ये केवल अब पीस ऑफ पेपर है विद द मेमोरी ऑफ द पोएट्स मदर, केवल महज एक कागज का टुकड़ा है, इससे अधिक और कुछ नहीं है, जिसमें केवल मेमोरीज हैं, मेमोरी है, याद है, स्मृति है पोएटेस मदर, कवि की माँ की, हु इज नो मोर नाउ, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसी स्टैंजाज पर हमने 2 स्टैंजाज साथ में जोड़ दिया है पूरा, यानी एक जो पार्ट था, पहला पार्ट जो पोएम का था उस पर बेस्ड, और फिर दूसरा पार्ट होगा उस पर बेस्ड। ये हमने 2 इसको पार्ट कर दिया है पोएम को। तो पहले पार्ट का जो दूसरा क्वेश्चन होगा, हु वर द 3 गर्ल्स कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ। क्वेश्चन क्लियर है, आसान है, समझ सकते हैं। पूछ रहा है हु वेयर द 3 गर्ल्स कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ में 3 ये गर्ल्स की तस्वीर दिख रही है, वे ये कौन हैं। ये किसमें बड़ी है। 3 गर्ल्स कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ वर द पोएट्स मदर, ये कौन थी, वे हैं मदर, पोएट की माँ है, एंड हर मानी माँ की, हमने ब्रैकेट में लिख दिया इसको, हर माने मदर्स, माता की। 2 गर्ल कजिन्स, उनकी 2 गर्ल कजिन, चचेरी ममेरी बहनें हैं जिनके नाम है बेटी एंड डॉली।
तो ये 3 लोगों की फोटो है, एक तो माँ है और फिर माँ की 2 गर्ल कजिन है, बेटी एंड डॉली। इसके बाद देखते हैं वेयर दे हैड गॉन फॉर आउटिंग पैडलिंग। आउटिंग के लिए या पैडलिंग के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए, जल में खेल मस्ती करने के लिए कहाँ गए थे या जाते थे। दे हैड गॉन, तो आंसर क्या होगा, दे हैड गॉन फॉर ए सी हॉलीडे विद एन अंकल। एक अंकल हैं उनके साथ, हु फोटोग्राफ्ड देम ऑन द सी बीच, और जिन्होंने फोटोग्राफ माने उनको तस्वीर में कैद कर लिया था ऑन द सी बीच। ये 3 क्वेश्चन हैं, सम मोर क्वेश्चन विल बी फॉलोड। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे उसी स्टैंजाज। व्हाट डज 3 रिफर टू, जो पोएम के लास्ट में पहले जो पहला भाग है फर्स्ट पार्ट में एक वर्ड 3 आया है। व्हाट डज 3 रिफर टू, 3 क्या इंगित करता है। द वर्ड 3 रिफर्स टू, रिफर्स हो जाएगा यहाँ पे, रिफर्स टू बेटी, डॉली एंड द पोएट्स मदर। जो शब्द 3, ऑल द 3 स्टूड, ये एक लाइन है पोएम की, उसमें पोएम में देखेंगे आप, ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। ऑल 3 स्टूड टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, ये पोएम की लाइन थी, तो उसी में से क्वेश्चन बना दिया कि ऑल जो 3 है, 3 शब्द किसके लिए आया है, तो है बेटी डॉली जो पोएट की माँ की कजिन है और स्वयं कवित्री की माँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, फोटोग्राफ कहाँ लिया गया था। यह आसान है, पहले भी बताया गया था कि जब सी बीच पर गए थे तब एक अंकल थे, उन्होंने फोटोग्राफ लिया था। आंसर होगा द फोटोग्राफ वाज टेकन बाय द अंकल ऑन द सी बीच। ये फोटोग्राफ उनके एक चाचा थे, चाचा के द्वारा निकाला गया था सी बीच पर। 6 क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द कंपैरिजन बिटवीन द सी एंड द फीट। जो सी है और फीट, फीट सी वाटर में है, तो दोनों में क्या तुलना कवित्री ने किया है, पोएटिस ने किया है, पोएट ने किया है। वाश्ड, लास्ट में देखेंगे वाश्ड देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, वाश्ड देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट माने होता है चेंजिंग, बदल जाने वाले। इसके ऊपर की एक लाइन और है, उसमें आप देखेंगे टू हैव चेंज लेस, द सी टू हैव चेंज लेस। समुद्र जो बहुत कम परिवर्तित हुआ प्रतीत होता है उस समय, यानी आफ्टर 20-30 ईयर्स, जब पोएट ने उस फोटोग्राफ को देखा तो उसमें जो सी है, जो समुद्र है, उसके बारे में कहती है सीम्स टू हैव चेंज लेस, कि सागर बहुत कम परिवर्तन हुआ। लेकिन वो क्या कर रहा है, द सी was washing, the sea water was washing their terribly transient feet। terribly माने होगा फास्ट, फास्ट कर देंगे बहुत ज़्यादा, terribly माने होगा वेरी मच, और ट्रांजिएंट माने बदल जाने वाले, उन पैरों को धो रहा जो बदल जाते हैं। तो दोनों में कंपैरिजन क्या है कि हमको कंपैरिजन शो करना है सी और फीट में। तो सागर के बारे में पोएट ने लिखा कि वो थोड़ा कम बदला है, टू हैव चेंज लेस, और फीट के बारे में पोएटिस कहती है टेरिबली ट्रांजिएंट, कि ये बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील है। तो एक में परिवर्तन नहीं हो रहा और दूसरे में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, ये दिखाने का प्रयास किया है कि एक इमॉर्टल है और दूसरा मॉर्टल, नश्वर है, यानी एक इन ट्रांजिएंट है और दूसरा ट्रांजिएंट है। इसी को लिख देना है द सी इज चेंजिंग, बदल रहा है, द सी इज अनचेंजिंग होगा, सॉरी यहाँ अनचेंजिंग कर लेंगे। The sea is unchanging while human feet being washed by the sea water are fast changing। जो सी वाटर है वो अनचेंजिंग है और जो फीट हैं उसके तेजी से बदल रहे हैं। The sea is unchanging while human feet being washed by the sea water are fast changing। ट्रांजिएंट है और यहाँ पर इनट्रांजिएंट का यूज कर सकते हैं। ये पहला स्टैंजा है। इसी तरह से दूसरा स्टैंजा,
दूसरा जो पार्ट है वो सम 20-30 से लेकर साइलेंसेस तक है। ये दो स्टेंजा में डिवाइड है, मैंने उसको कंबाइन कर दिया है और उन पर एक साथ सारे क्वेश्चन दे दिए हैं जितने पूछे जाते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हैं और इसके बाद कुछ और क्वेश्चन आएंगे, उनको भी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन है द पोएटेस मदर। ये पोएटेस पे अपॉस्ट्रॉफी एस लगा है, जब हम बहुवचन बनाते हैं और एस पर एंड होता है तो कॉमा लगा देते हैं अपॉस्ट्रॉफी शो करने के लिए। द पोएटेस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट वाई। अकॉर्डिंग टू द पोएटेस, पोएट भी कह सकते हैं, माँ हंसती थी। लाइन थी आफ्टर सम 20-30 ईयर्स दे लाफ्ड, वे हंसते थे, ये लाइन है उसमें। तो हंसी का कारण क्या था, क्यों हंसती थी और उनकी हंसी क्या दर्शाती है। द स्नैपशॉट वाज टेकन, अब उसका आंसर क्या होगा कि जो स्नैपशॉट था वाज टेकन सम 20-30 ईयर्स एगो, कोई 20-30 साल पहले का वो फोटो था। When the mother of the poetess, कवित्री की माँ was 12 years old, कोई 12 वर्ष की थी। अब जब 20-30 के बाद उसने देखा, साइट सी नेचुरली लाफ्ड टू थिंक ऑफ हर इनोसेंट जॉयज, वो स्वाभाविक रूप से हंस पड़ी यह सोचकर, अपने बालपन के बाल आनंदों के बारे में सोच करके। चाइल्डहुड, इनोसेंट जॉयज ऑफ हर चाइल्डहुड, तो बचपन के जो इनोसेंट जॉयज होते थे उनको सोच करके वो हंस पड़ी। एंड स्पेशली टू सी देयर कैजुअल हॉलीडे कॉस्ट्यूम्स, जो ड्रेस जिस तरह से ड्रेसअप किया जाता था, उनको तैयार किया जाता था, उन ड्रेसिंग को देख करके वो हंस पड़ी थी। और विशेष करके अपने बचपन की फ़ोटो थी वो, तो देख करके हंस पड़ी कि देखो 12-13 साल में हम किस तरह से भोलेपन से एंजॉय किया करते थे। इस बात को लेकर वो हंस दी थी। अब है व्हाट वाज फनी अबाउट द ड्रेस, जो ड्रेस थी उसके बारे में फनी क्या था। ड्रेसेस लिख देंगे। द फनी थिंग अबाउट द ड्रेसेस वाज ऑल द थ्री वर ड्रेस्ड इन गर्लिश बीच ड्रेसेस, तीनों की तीनों लगभग एक जैसी पोशाक उनको पहनाई जाती थी, एक जैसा उनको तैयार किया जाता था। तो ये बात फनी थिंग थी। कोई गर्लिश बीच ड्रेसेस होंगी, यानी विशेष किस्म की पोशाक उनको पहनाया जाता था टू प्रिपेयर फॉर देम फॉर दैट फेवरेट एंजॉयमेंट द सी हॉलीडे, उस सी हॉलीडे को एंजॉय करने के लिए उनको विशेष तौर पर तैयार किया जाता था। तो ये फनी थिंग था उसके बारे में। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक्सप्लेन द लाइन बोथ राई विद द लेबर्ड इज लॉस। ये पोएटिक लाइन है, इसको एक्सप्लेन करना है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। आंसर है दिस लाइन रिफर्स टू द सी हॉलीडे एज रिमेंबर्ड बाई हर मदर। ये लाइन इंगित करती है कि किस तरह से जब माँ उसकी अपने अतीत को याद करती थी, या इस समय जो पोएटस है वो याद कर रही है, और द सी हॉलीडे एज रिमेंबर्ड बाई हर मदर, जैसे कि अपने सी हॉलीडे को पोएटस की माँ याद किया करती थी। द पोएटस रिमेंबर्ड हर मदर्स लाफिंग, तो पोएटस यानी कवित्री जो है रिमेंबर्ड याद करती थी अपने माँ की लाफिंग को, हंसी को। आपने देखा होगा, लिखा होगा कि हर वाज तब हर फेवरेट वाज टू स्पेंड ए हॉलीडे ऑन द सी बीच एंड द पोएटस फेवरेट पास टाइम वाज टू सी द फोटोग्राफ एंड टू सी हर मदर लाफिंग फ्रॉम द फोटो। फोटो से हंसता हुआ देखना और उसकी माँ का सी बीच पर जाना, ये पास टाइम हुआ करते थे। तो दोनों के दोनों अपने अपने पास टाइम को याद करते हैं। अब दोनों के देखें, बोथ दीज नाउ बिलोंग टू द पास्ट, अब दोनों के दोनों अतीत की चीजें हो गई। माँ तो है ही नहीं उसकी, और जब माँ ने देखा था इस फोटोग्राफ को 20-30 साल पहले, तब भी वो उसके लिए वो अतीत ही था, क्योंकि सी बीच पर वो 12 वर्ष की थी तब गई थी और देखा था। जब जब उसे देखा करती थी तो अपने अतीत को याद करती थी। और पोएटस भी फोटोग्राफ के माध्यम से उस पास्ट टाइम को रीमेमोराइज करती है, रिकॉल करती है। अब दोनों के दोनों क्या है, बोथ दीज नाउ बिलोंग टू द पास्ट, अब दोनों चीजें यानी
माँ का अपनी सी हॉलीडे याद करना और पोएटेस का माँ की हंसी याद करना, दोनों क्या हो गए हैं, अतीत की चीजें हो गई, क्योंकि द पोएटेस मदर इज नो मोर, नाउ अब नहीं है। मेमोरीज इन बोथ द केसेस वेयर ब्यूटीफुल येट पेनफुल, अब स्मृतियां इन दोनों स्थितियों में सुंदर तो हैं लेकिन कष्टकारी हैं, क्योंकि उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। द टाइम वंस पास्ट इज पास्ट फॉर एवर, ये आपने पढ़ा है, एक समय जो समय बीत जाता है वो फिर वापस नहीं आता। इसलिए लिखा है बोथ रही कि जो दोनों के दोनों अपने अतीत को याद करके थोड़ा सा पास्ट टाइम किया करती थी, वो बड़ी आसानी से, यानी लेबर्ड ईज माने हमने बताया था कि देखते ही देखते वो समय व्यतीत हो गया। लेबर्ड ईज वो पल जो बड़ी मुश्किल से अर्जित किए गए थे और बड़ी आसानी से वे चले गए। व्हाट डज बोथ रिफर, अब बोथ शब्द किसके लिए आया हमने और क्लियर कर लिया, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। बोथ रिफर्स टू द फोटोग्राफ एंड द मदर्स लाफ्टर, बोथ क्या है, वो फोटोग्राफ है और उसमें मदर्स की लाफ्टर है, हंसी। व्हाट डज दिस सर्कमस्टांसेस रिफर्स टू हियर, दिस सर्कमस्टांसेस किसको इंगित करता है, दिस सर्कमस्टांसेस रिफर्स टू द डेथ ऑफ द पोएटेस मदर। दिस सर्कमस्टांसेस जो ये यूज किए गए हैं दो वर्ड पोएट्री में, पोयम में, वो क्या इंगित करते हैं, तो दिस सर्कमस्टांसेस जो ये दो शब्द यूज किए गए हैं वो डेथ ऑफ द पोएटेस मदर, माँ की मृत्यु को इंगित करते हैं। एक्सप्लेन इट्स साइलेंसेस, साइलेंस ये ऊपर हम लिख देंगे क्योंकि जगह नीचे नहीं है, स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन है आपका, आपको इट्स साइलेंसेस, इट्स साइलेंसेस इसको एक्सप्लेन करना है। तो हमने यहां से लिखा द मदर ऑफ द पोएटेस इज नो मोर, इसका मतलब क्या है, अब इट्स साइलेंस बिल्कुल मौन और बहुत सारे मौन और इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आंसर हो जाएगा द मदर ऑफ द पोएटेस इज नो मोर नाउ। हर वॉइस नाउ बीन साइलेंस्ड। आंसर फॉर द पोएटेस, ये लिख लेंगे, हम थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। She has now left distressed and speechless, अब वो बिल्कुल हताश निराश है और शब्दहीन है, उसके पास शब्द नहीं है अपने दुख प्रकट करने के लिए। तो इट्स साइलेंसेस का मतलब ये हो गया, ठीक, ये वाला हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन आएगा आपका एक्सप्लेन करके, एक्सप्लेन इट्स साइलेंस। तो ये जो पोएम पर आधारित कुछ प्रश्न थे जिनको हमने दो पार्ट में कराया था, इनकी आप नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। कोई दिक्कत अगर आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। थैंक्स फॉर टुडे, टुमारो वी विल ब्रिंग यू सम न्यू थिंग टू बी टॉट, पढ़ाए जाने के लिए कुछ नई चीज़ लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।